हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। यह है लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम 250 एमसीक्यू कर रहे हैं फॉर अ कंप्यूटर सब्जेक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इससे पहले के 3 सेशन आपने देखे होंगे और उसमें कोई भी डाउट होगा तो आपको पता ही है मुझे कहाँ कॉन्टैक्ट करना है। दैट इज ऑन टेलीग्राम बाय सर्चिंग @पंकज वेरीफाइड पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आ रहा था कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो डोंट वरी, अभी कंप्लीट सेशन देखिए, सेशन के लास्ट में मैं आपको जानकारी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 151 कहता है कि एड्रेस में क्या रहता है, ऑफसेट रहता है, रजिस्टर रहता है दैट इज बेस, या एक इंडेक्स रजिस्टर रहता है। देखिए, जब भी हमारा एक वेबसाइट का एड्रेस रहेगा वो कॉम्बिनेशन रहेगा एक ऑफसेट का, बेस रजिस्टर का और इंडेक्स रजिस्टर का, तो इट मींस इसका आंसर क्या होगा, दैट इज दी ऑल ऑफ दी अबव। अब क्वेश्चन नंबर 152 आपके सामने है। A इज एन इनपुट डिवाइस, कहता कोई एक डिवाइस है इनपुट विच इज यूज फॉर कन्वर्टिंग पिक्चर्स, मैप्स एंड ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर द स्टोरेज कंप्यूटर। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हम पिक्चर्स कन्वर्ट कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस है वो, मैप्स कर सकते हैं या फिर ड्राइंग कर सकते हैं डिफरेंट, ताकि वो स्टोरेज कंप्यूटर में स्टोर कर सके हम उसको डिजिटल फॉर्म में। दैट इज OCR, OMR, MICR या डिजिटाइजर। देखो बेसिकली जो है ना इनपुट डिवाइस है, हमारे पास इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है सर, OCR है, MICR नहीं है, OMR नहीं है एंड डिजिटाइजर है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, बट जो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दैट इज डिजिटाइजर। जैसे मैं आपको जो पेन टैब से पढ़ा रहा हूँ, ये भी क्या एक टाइप ऑफ डिजिटाइजर है। जो भी मैं ये लिख रहा हूँ, जैसे मैं राइट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे राइट लिखा, ये क्या कर रहा है, डिजिटल फॉर्म में सेव कर रहा है ना, दैट इज अ डिजिटाइजर। ओके, क्वेश्चन 153 आपके सामने है। कहता है जो भी सी लैंग्वेज है उसका जो फॉर्मेटिंग कैरेक्टर है उससे पहले का सिंबल क्या आना चाहिए। याद रखें, सी लैंग्वेज में फॉर्मेटिंग कैरेक्टर से पहले प्रोसीड करना चाहिए सिंबल, दैट इज अ %। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन 154 अ बग इज अ प्रोग्राम, अ बग इन अ प्रोग्राम, सॉरी बग जो है वो प्रोग्राम में क्या रहता है, एरर रहता है, स्टेटमेंट रहता है, सिंटैक्स रहता है या बोथ रहता है। क्या होता है भाई बग? आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है और ये रिसेंटली जो FCI का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एरर। जो भी बग अगर किसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे वो क्या होगा, उस प्रोग्राम का एक एरर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउज कंप्यूटर टू ट्रांसफर डेटा यूजिंग अ टेलीफोन लाइन। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से क्या चीज अलाउ करती है कि आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो बाय यूजिंग अ टेलीफोन लाइन। सर क्या कीबोर्ड होता है? नहीं सर। CPU भी नहीं होगा, प्रिंटर तो सर हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन क्या बचा, दैट इज अ मॉडेम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दैट इज 156 द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑन एन ऑप्टिकल डिस्क, सॉरी ये हाइफन आ गया बीच में, इसको सही कर लेंगे आप। ऑप्टिकल डिस्क इज कॉल्ड, जो प्रोसेस रहता है हमारा ऑप्टिकल डिस्क में लिखने का उसको हम क्या बोलते हैं, राइपिंग, फैचिंग, स्कैनिंग या बर्निंग। तो सही जो आंसर रहेगा दैट इज अ बर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आप में से काफी बच्चों ने एक सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, दैट इज अ DVD बर्न या CD बर्न। ठीक है, उसका मतलब क्या कि आप बेसिकली आप DVD या CD में कुछ चीज राइट कर सकते हो, इसलिए उसका क्या रहेगा, दैट इज अ बर्निंग। प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑन एन ऑप्टिकल डिस्क, उसको हम क्या बोलेंगे, बर्निंग। एंड ऑप्टिकल डिस्क क्या है सर, हमारे पास एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, और हमारे पास होती है दैट इज अ फ्लॉपी डिस्क। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, दैट इज 1.44 MB। क्लियर। और CD की कितनी होती है और DVD की कितनी होती है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी रहती है। क्वेश्चन में 156 अ प्लेस थ्रू विच डेटा कैन इंटर और लीव अ कंप्यूटर। एक प्लेस कंप्यूटर में जहां से हम डेटा को एंटर कर सकते हैं या वहां से कंप्यूटर लीव कर सकता है। ये SI JKPSI में पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें
क्वेश्चन पर्टिकुलर आया था तो ये वो वाला क्वेश्चन है। तो इसमें से आपका सही आंसर रहेगा दैट इज अ पोर्ट। अब एक पोर्ट के थ्रू ही डेटा को एंटर कर सकते हो या डेटा को एग्जिट कर सकते हो ना कंप्यूटर। क्वेश्चन 158, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, ये CGL 2015 में पूछा गया था, ठीक है। As announced by the finance minister in his budget speech in 28 February 2011, with a view of assist state in a modernizing their stamp and registering administration, e-stamping is expected to rolled out in all the district of different state in a period of, जो e-stamping के related है ये कब होगा, ये कितनी देर में हम इसको करेंगे, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 4 ईयर या 5 ईयर। तो सही आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज अ 3 ईयर। ओके, क्वेश्चन 59 है, वेयर वॉज अ इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड। इंडिया आ जाएगा यहाँ पे, टाइपिंग एरर। पहला जो कंप्यूटर है वो कहाँ पे इंस्टॉल करा गया था, ठीक है। और साथ में आपको कमेंट में ये बताना है कि कौन से ईयर में करा गया था। तो दिल्ली में, बेंगलोर में, बनपुर में या कलकत्ता में। तो सही आंसर रहेगा कलकत्ता में, इन द ईयर 1956, दैट इज इन द ईयर 1956। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दैट इज 160, विच इज द कॉमनली यूज यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। जब हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं तो उसके लिए जो स्पीड है वो क्या रहेगी, किसमें मेजर करेंगे, मेगाहर्ट्ज, कैरेक्टर्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड या नैनो सेकेंड्स। तो 160 का सही आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिट्स पर सेकेंड। मेगाहर्ट्ज किसकी स्पीड थी, स्टोरेज में जो रीड राइटिंग की होती है उसकी स्पीड थी, बट डेटा ट्रांसमिशन में हम बोलेंगे बिट्स पर सेकेंड। क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 161 है, in which of the following areas a spreadsheet software is a more useful। जो spreadsheet software that is a MS Excel, वो कहाँ पे ज़्यादा, इनमें से ज़्यादातर कहाँ यूजफुल रहेगा, साइकोलॉजी में, पब्लिशिंग में, स्टैटिक्स में या फिर मैसेज सेंडिंग में। देखो मैसेज सेंडिंग में तो यूज नहीं रहेगा, इन तीनों में इसका यूसेज है, बट ज़्यादा यूजफुल कहाँ है, दैट इज इन स्टैटिस्टिक्स। हम डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, हम पिवट टेबल बना सकते हैं कि ज़्यादा डेटा कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, तो वो रहेगा दैट इज इन स्टैटिस्टिक्स में, इसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा रहेगा। ठीक है। ओके, क्वेश्चन 162 दैट इज 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, अ ग्रुप वेयर इज अ डैश। अ ग्रुप वेयर क्या है, एक हार्डवेयर है, एक नेटवर्क है, एक सॉफ्टवेयर है या एक फर्मवेयर है। तो याद रखेंगे जो हमारा ग्रुप वेयर है ये क्या है, एक कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर है। क्या है, कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर है, जिसमें क्या रहेगा, डिजाइन इस तरीके से किया गया कि जो हेल्प कर सके लोगों को, वो एक साथ मिलकर एक कॉमन गोल को अचीव कर सके, दैट इज कोलैबोरेटिव वर्क कर सकें। कैसा वर्क कर सकें, कोलैबोरेटिव वर्क। तो ये कैसा सॉफ्टवेयर है, कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर रहेगा ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 163, अ कम्युनिकेशन नेटवर्क which is used by a large organization over regional, national और global area is called। जो नेशनल या फिर रीजनल या ग्लोबल एरिया पे यूज किया जाएगा वो क्या रहेगा। देखो ये एल है, ठीक है, लैन तो नहीं होगा सर, ये लोकल एरिया नेटवर्क है। मैन आता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, यहाँ पे भी नहीं होगा। वैन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो सही ऑप्शन रहेगा दैट इज अ वैन विच इज abbreviated as wide area network। clear? okay, that is option number B। क्वेश्चन 164 है आपके सामने, जो CGL 2021 में पूछा गया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर इज, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर इनमें से कौन सा है, आउटलुक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या फिर ऑर्गेनाइजर है या एक्सेस है। तो इनमें से आपको याद होना चाहिए MS ऑफिस सूट का एक पार्ट है दैट इज आउटलुक। क्या रहेगा, आउटलुक। अच्छा, विकीलीक्स अ विसल ब्लोअर वेबसाइट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन। ये विकीलीक एक वेबसाइट है, ये कहाँ की बेस्ड है,
ठीक है, ये लॉन्च करी गई थी 2006 में एंड इट इज बेस्ड इन यूएसए। Question number 166. A parallel port is most often used by a printer, monitor, mouse या फिर external storage device. तो जिसने भी थ्योरी वाला लेक्चर देखा है हमारे कोर्स का उसको तो पता होगा, और जिसको नहीं पता वो भी ये याद रख लें कि पैरेलल पोर्ट यूज होता है हमारे किसके लिए, दैट इज अ प्रिंटर के लिए। ठीक है, प्रिंटर के लिए हमारा पैरेलल पोर्ट यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दैट इज 167। द फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो कि ऑपरेशनल था वो क्या था, दैट इज अ ENIAC, ADVAC, ADSEC या UNIVAC, विच इज अ ENIAC। क्या रहेगा, ENIAC। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी वो सब आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसकी फुल फॉर्म बताओगे। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली भेज सकते हैं बाय सर्चिंग @पंकज वेरीफाइड पर। कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट होगा तो आप यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर ग्रुप ज्वाइन करना है आपको मेरे वाला तो ये रहा ग्रुप का लिंक। क्वेश्चन 168 आपके सामने, DTP स्टैंड फॉर डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग या डेली डेस्क पब्लिशिंग। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, जो इसकी सही एब्रिविएशन रहेगी, दैट इज अ डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्वेश्चन नंबर 169 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, दैट इज अ वैन। ठीक है, यह आ गया लैन की फुल फॉर्म और यह आ गई मैन की फुल फॉर्म। तो इनमें से कौन सा नहीं है कंप्यूटर नेटवर्क, देखो आपको यहां से आइडिया लग ही गया होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो नहीं है, बाकी तीनों के तीनों हमारे कंप्यूटर नेटवर्क हैं। क्वेश्चन 170, when a group of computers connected together in a small area without the help of telephone net lines, it is called, that is the most important question। ठीक है, इनमें से कौन सा, RCN, LAN, WAN या WAN, वैल्यू एडेड नेटवर्क। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, सर जब हम लोकली कनेक्ट करते हैं किसी चीज़ को स्मॉल एरिया में, दैट इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन जो है ये वाइड में, अगर सिटी में करना होगा तो मैन में, और वैल्यू एडेड नेटवर्क एज सच हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन 171, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डोंट हैव स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या वैक्यूम ट्यूब्स। देखो आपको इतना पता होगा कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या नहीं होता, एनी आइडिया, कमेंट करें। जी हाँ, दैट इज अ वैक्यूम ट्यूब। जिन्होंने भी आंसर दे दिया है अपनी पीठ थपथपाइए कि आपने सही आंसर दिया है। वैक्यूम ट्यूब रहता है हमारी फर्स्ट जनरेशन में, और फर्स्ट जनरेशन हमारी कब से कब के रेंज के बीच थी, दैट इज अ इन 1946 टू 58 के बीच में थी। ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने आपको ना ENIAC पढ़ाया था, ENIAC की फुल फॉर्म आपको बोली है। अब मुझे एक फुल फॉर्म और बता दीजिए, दैट इज ADVAC। ठीक है, और एक फुल फॉर्म आपको और बतानी है, दैट इज अ UNIVAC, UNIVAC। ठीक है, ADVAC की जो फुल फॉर्म रहती है, दैट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या रहेगी, रिपीट करेंगे मेरे साथ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवैक की क्या रहेगी सर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 172, वेयर डज अ कंप्यूटर ऐड, कंपेयर एंड शफल डेटा। कंप्यूटर डेटा को ऐड, कंपेयर और शफल कहाँ पे करता है, दैट इज मेमोरी चिप में, सीपीयू में, फ्लॉपी डिस्क में, हार्ड डिस्क में। सर हमें पता है जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं ना, ALU या CU, वो कहाँ रहते हैं सर, कंप्यूटर CPU में, है ना, कंप्यूटर के CPU में। तो इसका सही आंसर तो सर B ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर।
ओके और वो भी पर्टिकुलर कहाँ रहते हैं हमारे पास, दैट इज अ सीयू में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द लेटर जी यूज इन 2G स्पेक्ट्रम स्टैंड फॉर। 2G स्पेक्ट्रम में हमारा जो जी वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, गवर्नेंस, ग्लोबल, जनरेशन या गूगल के लिए। तो याद रखेंगे अभी तो 5G आ गया, ये हमेशा रहेगा जनरेशन के लिए, 5th जनरेशन नेटवर्क। ठीक है, अभी क्वेश्चन में ये 5G करके पूछ सकता है। ठीक है, दैट इज फॉर जनरेशन। डबल इज अ डेटा टाइप, जो डबल है वो कैसा डेटा टाइप है, प्रिमिटिव है, यूजर डिफाइंड है, सिस्टम डिफाइंड है या लोकल है। तो जो सही आंसर रहेगा दैट इज अ प्रिमिटिव। डबल एक डेटा टाइप है जिसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज अ 175th क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ दी जो कंप्यूटर अवेलेबल हैं आज की जनरेशन में वो कौन से हैं, फर्स्ट जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है या फोर्थ जनरेशन है या 5th जनरेशन है या 6th जनरेशन है। देखो 5th जनरेशन तो AI वाले हैं सर, ये हर किसी के पास नहीं है। जो हमारे और आपके पास है दैट इज अ 4th जनरेशन कंप्यूटर्स। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 आपके सामने। A इज अ हाई, ए मतलब कोई भी एक इनमें से कौन सा, हाई नेटवर्क दैट कनेक्ट लोकल नेटवर्क इन अ सिटी और अ टाउन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये इसको एक्सप्लेन करा था, दैट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क या फिर मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क या WN वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जैसे हमारे घर में फाइबर लगा है वो क्या है, मैन, दैट इज अ मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज अ मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये हमारा इसका सही आंसर रहेगा, दैट इज अ मैन। अब PDA क्वेश्चन नंबर 177 है आपके सामने। PDA किसके लिए स्टैंड करता है, ऑप्शंस आपके सामने, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डेवलपमेंट एजेंसी या पर्सनल डेटा अथॉरिटी या पर्सनल डेटा अरे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपके सामने क्या रहेगा, दैट इज अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं सर, पाम टॉप से, पाम टॉप से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, बेसिकली एक पर्सनल कंप्यूटर या पर्सनल डेटा असिस्टेंट है जो यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 178 पे आते हैं। द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट फॉर अ ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन इज कॉल्ड। एक डिवाइस जो कन्वर्ट करती है कंप्यूटर की आउटपुट को ओवर अ टेलीफोन लाइन, वो क्या रहेगा, इंटरफेस, इंटरप्रेटर, मॉडम या इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो आपको पता है टेलीफोन लाइन पे अगर हमें कोई चीज सेंड करनी है तो उसके लिए क्या लगता है सर, मॉडम लगता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 179 अगेन ये रिपीट है, सॉरी फॉर दैट इज ऑप्शन नंबर बी एरर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दैट इज 180। DOS क्या है, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डायल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो सही आंसर रहेगा ना इसका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सबसे पहले किसने बनाया था, MS ऑफिस ने। ये कब बनाया था, IBM ने बनाया था इन 1981 और 1995, और ये 2000 तक भी पार्शली MS-DOS में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट करता था। ठीक है, दैट इज 1981, 1995 और करंटली कुछ 2000 में भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद माइक्रो विंडोज़ ने वर्जन आया, दैट इज विंडोज़ 95 मिलेनियम एडिशन, तो उसमें ये नहीं था। क्वेश्चन 181 है आपके सामने। 1 बाइट इज इक्वल टू, 1 बाइट किसके इक्वल होता है, 8 बिट, 12 बिट, 16 बिट्स या 20 बिट। तो जो सही आंसर रहेगा 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 182 स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर बिल्ट इनटू अ सेवरल होम अप्लायंसेस और अ टाइप ऑफ। जो बहुत सारी हमारी होम अप्लायंसेस हैं, जैसे आजकल स्मार्ट टीवी आ गए हैं, स्मार्ट वॉचेस आ गई, उन सब में जो कौन सा कंप्यूटर यूज होता है, मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम, माइक्रो फ्रेम
सॉरी मेन फ्रेम्स, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या नॉट, इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी दीज। तो जो सही आंसर रहेगा दैट इज अ माइक्रो कंप्यूटर। नाम ही बता रहा है छोटा, माइक्रो, तो स्मॉल अप्लायंसेस में माइक्रो कंप्यूटर्स यूज किए जाएंगे। What is the process of defining table called? जब हम टेबल को डिफाइन करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डेटा डेफिनेशंस बोलते हैं, डेटा नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, इंडेक्स डेफिनेशन कहते हैं या डेटा एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। जो प्रोसेस रहता है ना हमारा उसको हम बोलते हैं दैट इज अ इंडेक्स डेफिनेशन। जब हम किसी चीज को प्रॉपरली डिफाइन करें तो उसका आंसर रहेगा इंडेक्स डेफिनेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेटाबेस मैनेजर? अच्छा, इनमें से पर्टिकुलरली कौन सा डेटाबेस मैनेजर है? ऑर्गेनाइजर, पैराडॉक्स, क्वाट्रो प्रो या कोरल ड्रा? ठीक है, तो जो सही आंसर रहेगा दैट इज अ ऑर्गेनाइजर। ठीक है, कोरल ड्रा तो एक हमारे पास रहेगा इंजीनियर्स के लिए ये सॉफ्टवेयर है, दैट इज सॉरी दैट इज सही आंसर रहेगा ऑर्गेनाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 185। विच आर द सिग्नल दैट इन्फॉर्म द कंप्यूटर सिस्टम दैट सम एक्टिविटी हैज टेकन प्लेस कॉल्ड? कौन सा सिग्नल है वो इन्फॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि कोई ना कोई एक्टिविटी हुई है? इन्फॉर्मर, इंटरप्रेट्स, इवेंट्स या हैंडलर्स? तो जो इसका सही आंसर रहेगा हमारे सामने दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हैंडलर्स। क्वेश्चन नंबर 186, स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर। अच्छा, ये भी रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दैट। इसका आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। 187, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग टेबल कॉल्ड? इन दैट इज इंडेक्स डेफिनेशन। ये भी रिपीट हो चुका है, हाँ सॉरी नेक्स्ट रिपीट नहीं है। वायरस इन अ कंप्यूटर इज अ डैश। जो वायरस होता है कंप्यूटर में उसको हम क्या बोलते हैं? वो क्या चीज है? केमिकल जो अटैक करता है सिलिकॉन में, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिस्टर्ब करता है हमारे आईसी सर्किट्स को, या फिर कोई प्रोग्राम है जो डैमेज करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, या फिर कोई भी नहीं। तो सही आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि ये एक प्रोग्राम रहेगा जो डैमेज करेगा हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। ओके, क्वेश्चन 189, आल्ट विस्टा इज अ। आल्ट विस्टा क्या है? प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर है या सर्च इंजन है? देखो, आल्ट विस्टा क्या वेब सर्च इंजन है। जो बनाया किसने था? तो यानी कि सही आंसर है सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर डी। और इसको ऑन कौन करता है? दैट इज अ याहू। ये याहू ने बनाया था। ठीक है, और कब बनाया था? ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बट जब गूगल राइज हुआ ना तो याहू ने इसको बंद कर दिया, अल्ट विस्टा को। इन मई 2011 में इसको बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 190, एटीएम का यूज करते हैं, इसकी एब्रीविएशन क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ऑथेंटिक टेलर मशीन या ऑथराइज्ड टेलर मशीन? हम तो नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं ना, एनी टाइम मनी, बट इसकी एग्जैक्ट फुल फॉर्म क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये फर्स्ट मॉडल था जो कब आया था? इन 1972 में। और ये किसने बनाया था? दैट इज यूके बेस्ड एक कंपनी थी, उन्होंने ये बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 192, व्हाट डिड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन? जो पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसके अंदर क्या था? ट्रांजिस्टर थे, वाल्व से, कोर हमारे पास मेमोरी थी या सेमीकंडक्टर यूज किए गए थे? तो जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसके अंदर था दैट इज वेव्स। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही जवाब। ओके, एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल। जो इंटेलिजेंट टर्मिनल है उसके अंदर क्या रहेगा? माइक्रो प्रोसेसर बट कांट बी प्रोग्राम बाय द यूजर, कैन प्रोसेस स्मॉल डेटा प्रोसेसिंग जाओ विद द यूज ऑफ लार्ज सीपीयू, ऐसा है? या फिर इंटरेक्ट विद द यूजर इन इंग्लिश, या ये है? या फिर कैन नॉट टेक डेटा फ्रॉम द यूजर? देखो, इन सब में से अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 193 की। प्रोसेसर स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन।
प्रोसेसर की स्पीड को कैसे मेजर करेंगे, डेटा ट्रांसमिशन की करते थे हम बिट्स पर सेकंड में, जो प्रोसेसर की स्पीड आएगी उसको हम किस में मेजर करेंगे, मिप्स में, दैट इज अ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और क्लॉक स्पीड हम किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में। अच्छा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 194, दैट इज सी लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। देखो लो लेवल लैंग्वेज तो हो नहीं सकती, मशीन लेवल लैंग्वेज ये है नहीं है, असेंबली और हाई में बात फंसी, तो ऑप्शन सही रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी रहती है हाई लेवल लैंग्वेज सर, जैसे कि रहेगी जावा, ठीक है, लिम्बो, PHP, पाइथन, या फिर और हमारी आती है दैट इज अ पर्ल। ये सब क्या है, एग्जांपल हैं किसकी, हाई लेवल लैंग्वेज की, या C++ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 195, विंडोज 7 जो फिलहाल की लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हैज इंडियन लैंग्वेज फॉन्ट, इसमें कितनी इंडियन लैंग्वेज फॉन्ट है। देखो यहाँ पे मैंने विंडोज 7 का ऑप्शन क्यों डाला है, क्योंकि जो मैक्सिमम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसमें अभी तक विंडोज 7 से क्वेश्चन आ रहे हैं, विंडोज 10 विंडोज 11 से क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो फॉर दैट रीजन विंडोज 7 डाला है मैंने यहाँ पे, ठीक है। विंडोज 7 में कितनी हमारी लैंग्वेज यूज की गई है, 14, 26, 37 या 49, तो जो इसका सही आंसर रहेगा ना, दैट इज अ 49, क्लियर, 49 is a right answer for this question. Okay, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 190, in a 14-inch TV or a computer monitor, the dimension of 14 inch stands for, 14 इंच का, सॉरी यहाँ पे इंच आएगा, मतलब ये सिंबल कुछ इस तरीके से, 14 इंच का मतलब क्या है, उसकी लेंथ ऑफ द स्क्रीन, ब्रेथ ऑफ द स्क्रीन, या डायगोनल ऑफ द स्क्रीन। जैसे हम मोबाइल होता है 6.5 इंचेस, 6.3 इंचेस, 7 इंचेस, तो उसमें वो जो क्या चीज़ है, लेंथ ऑफ द स्क्रीन है, ब्रेथ ऑफ द स्क्रीन है, डायगोनल लेंथ ऑफ द स्क्रीन है, या मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्क्रीन है। तो जो इसका सही आंसर रहेगा, जब भी आप किसी की डायमेंशन मेजर करते हो तो हम उसकी डायगोनल मेजर करते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ अ कंप्यूटर, दैट इज अ, ये तो सबको आता ही होगा, दैट इज अ चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज अ क्लिक जैकिंग, क्लिक जैकिंग क्या है, malicious technique of tricking web user into a revealing confidential information, a device that send and receive data in a bit second, a form of a computer engineering, या फिर क्या रहेगा, डिजिटल प्रोसेस दैट इज यूज टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन कंप्यूटर। तो जो इसका सही आंसर रहेगा ना, ये क्या कि अगर हम कोई एक ऐसी टेक्निक यूज करें, हम जो भी यूजर है उसको ऐसा ट्रिक करें कि वो अपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हमारे सामने रिवील कर दे, तो उसका आंसर रहेगा क्लिक जैकिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 199, दैट इज अ 1024 बाइट इज इक्वल टू, 1024 बाइट किसके इक्वल होता है, ये तो आई थिंक मैंने पहले भी काफी अच्छे से पढ़ा दिया है कि 1024 बाइट, या कई बार ना 1000 बाइट भी लिखा हुआ आएगा, तो आपको सही आंसर ही मार्क करना, दैट इज अ 1 किलो बाइट। आज का लास्ट क्वेश्चन जो 2010 में पूछा गया था, द टर्म PCXT स्टैंड फॉर, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका कमेंट मैं जब आपको PDF मिलेगी तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। बट फॉर नाउ मैं इसका आंसर रिवील नहीं कर रहा, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि कुछ आपको भी तो मिलना चाहिए होमवर्क के लिए, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, दैट इज अ होम असाइनमेंट, ठीक है। एंड लास्ट जाते जाते आपको बता दूं कि अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे @पंकज वेरीफाइड पर, ये मेरा यूजर नेम है टेलीग्राम पर। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है तो सर्च करें @पंकज PSC, ठीक है। टिल देन टेक केयर, जल्दी मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 5 के साथ, उसके बाद आपके 250 MCQ कंप्लीट हो जाएंगे, देन आपको इसकी PDF भी शेयर कर दी जाएगी हमारे द्वारा। थैंक यू डियर्स, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।